क्या आपको भी ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि आप टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव थॉट से आप घिरे रहते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, अपने करियर को लेके आप परेशान रहते हैं, अपनी फैमिली को लेके आप परेशान रहते हैं या खुद को लेके काफ़ी आप नेगेटिविटी में रहते हैं। Hello everyone. So my name is Ritu Kohli and I welcome you all on my this channel. और आज मैं बात करूंगी आपके थर्ड आई चक्रा को लेके कि अगर आपको ये सारे थॉट्स आ रहे हैं सो दिस शोज कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है ना। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए बिकॉज़ इस वीडियो के एंड तक जो है आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अपने थर्ड आई चक्रा को लेके और यहाँ तक कि मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी दूँगी, ठीक है? कैसे पता चलेगा कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है डिसबैलेंस है यानी कि उसमें कहीं न कहीं कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है ना? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है, उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ रहती है बिटवीन योर आईब्रोज़, ठीक है? जिसे कहते हैं ना महादेव हमारे जो महादेव है, उनकी जो तीसरी आँख तो इसी तरह हमारी भी एक थर्ड आई चक्रा रहती है, राइट? और इसका जो कलर है वो रहता है आपका इंडिगो ब्लू। मंत्र की अगर हम बात करें तो इसका जो मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम, ठीक है? और अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पे कौन-सा ग्लैंड रहता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ठीक है? अब फिजिकल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थर्ड आई चक्र हमारा फिजिकल लेवल के ऊपर कैसे काम करता है। इट गवर्न्स योर ब्रेन, योर लाइक लोअर ब्रेन एंड देन योर आईज, योर फेस एंड नोज। बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा जो है ये आपका थर्ड आई चक्र के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है? अब अगर मैं बोलती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आउट ऑफ बैलेंस है, डिसबैलेंस है ना? क्या वो सिम्पटम्स हैं? सबसे पहला सिम्पटम है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से घिरे रहते हैं, है ना? मतलब आप हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी अच्छी से अच्छी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, बट उसमें से भी आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि ये चीज़ की कमी ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, ये वैसे होनी चाहिए थी, है ना? यानी कि उसके फ्लॉज़ के ऊपर जा रहा है उस सिचुएशन में। राइट? कि कमियाँ जब आप निकालते हैं किसी चीज़ में या खुद में जब आप कमी निकालते हैं, है ना? और आपको लगता है कि ये चीज़ कैसे होगी? होगी कि नहीं होगी? सो दैट मीन्स कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है, कहीं न कहीं डिसबैलेंस है ना? ये नेगेटिव थॉट्स इनको कहा जाता है। किसी तरह का कोई एंगर है, किसी तरह का कोई फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है खुद को लेके, अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, है ना? अगेन, you need to heal your third eye chakra for sure. Then it is the center, like I said in the beginning, it is a center of energies of spirit and light. यानी कि आपको कितनी विज़डम है, देखिए नॉलेज तो आपके पास हो सकता है है ना? बाहर से नॉलेज क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विज़डम? नॉलेज वो चीज़ होती है जो हम आउटर वर्ल्ड से जो हम लेते हैं, राइट? हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाहर अगर कोई चीज़ बता रहा है हमें, तो वो नॉलेज उससे हम गेन कर रहे हैं। बट उस नॉलेज को कितना वाइज़ली आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम विज़डम। यानी कि आपके अंदर वो विज़डम कितनी है, राइट? तो यस ये सारे के सारे ये सिम्पटम्स हैं कि आपको देखना पड़ेगा अगर आपके अंदर नॉलेज है और विज़डम नहीं है, वो समझ नहीं है किसी चीज़ को लेके, सो दैट मीन्स कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा को हील करने की ज़रूरत है ना? और अगर आपके अंदर जैसे मैंने बोला है कि अपने करियर को लेके अगर कोई किसी तरह का कोई डर है, कोई फ़ियर है, तो थर्ड आई चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। अब ये मैंने बात करी सारी इमोशनल लेवल पे। अब मैं बात करती हूँ फिज़िकल लेवल पे, है ना? अब फिज़िकल लेवल पे क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है ना? कोई ज़रा-सी बात हुई और आपका एकदम सर दर्द शुरू हो जाता है। अगर आपको माइग्रेन प्रॉब्लम है, माइग्रेन अटैक जो है आपको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको होते हैं, राइट? आपका जो विज़न है यानी कि ब्लर्ड विज़न, आपकी आई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कोई आपको आई इन्फेक्शन है या आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है। So again, that means that your third eye chakra is disbalance, है ना? अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? बैलेंस करने के बहुत सारे वेज़ हैं। सबसे पहले जो इसका जो बीज मंत्र है ना? आप चाहें
तो आप वो बीज मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू बैलेंस योर थर्ड आई चक्रा, है ना? देन एट द सेम टाइम योगा करिए, योगा से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। माइंड जो है काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है। एक पीस माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना आपका माइंड शांत रहेगा, उतने आप लाइफ में ठीक डिसीजंस ले पाएँगे, राइट डिसीजंस आप ले पाएँगे, है ना? जितना आपका माइंड शांत रहेगा, आप हर एक सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएँगे, है ना? मैं देखिए प्रॉब्लम्स नहीं मैं बोलती हूँ बिकॉज़ प्रॉब्लम इज़ अ नेगेटिव वर्ड तो इसलिए मैं बोल रही हूँ हर एक सिचुएशन को आप हैंडल करना सीख जाएँगे, है ना? Then of course with the help of Reiki, you know how to balance your third eye chakra. Then next is like keep a dream journal. आपको जो सपने आते हैं वो लिखिए, है ना? उसको जब आप लिखेंगे, आप उसको जब आप डिकोड करना स्टार्ट करेंगे, you will start getting the messages from your higher self. Now what is higher self? Your soul, है ना? आपकी जो सोल है, ठीक है ना? एंड ऑफ कोर्स you should go and do some star gazing. हो सके तो बाहर जाइए थोड़ा-सा बाहर जाके मूनलाइट आप थोड़ा-सा लीजिए, स्टार गेजिंग करिए। हैव दैट क्लियर इंटेंशन दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, है ना? इससे देखिएगा आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट होगा। राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं, आई एम श्योर कि आपको समझ में आई होंगी कि क्या सिम्पटम्स हैं जिससे कि आपका थर्ड आई चक्रा डिसबैलेंस है और क्या वो रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि किसकी हेल्प से आप अपने आप अपने आप को, अपने थर्ड आई चक्रा को आप हील और बैलेंस कर सकते हैं। है ना? तो या तो ये सब करना स्टार्ट करिए। चलिए एक और मैं बताती हूँ। त्राटक, है ना? मतलब कि वो रहता है कि आप एक कैंडल जला के बैठ जाइए। उसकी जो फ्लेम होती है, अंधेरे रूम में एक कैंडल जलाइए या एक दिया जला लीजिए। उसकी जो फ्लेम होती है, वो फ्लेम को देखना स्टार्ट करिए, है ना? एंड स्टार्ट विथ सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब आप वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जब आप वो फ्लेम को देखना स्टार्ट करेंगे, कहीं इधर-उधर नहीं देखना है। आपने बिल्कुल वहीं पर ही देखना है फ्लेम को। जितनी देर आपसे रुक पाए विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज़, है ना? तो आप वो करेंगे तो उससे भी आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी सारी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं एंड आई एम श्योर इसमें से कोई ना कोई रेमेडी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप उसको फ़ॉलो करेंगे। और इसके अलावा अगर आप मुझसे रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज़ मैं मेरी क्लासेस, मेरे बैचेस मेरे चलते रहते हैं। तो अगर आप उसकी हेल्प से खुद को हील करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है? सो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक ये सब चीज़ें फ़ॉलो करिएगा जो मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी दैट हाउ टू बैलेंस एंड हील योर क्राउन चक्रा व्हिच इज़ आवर सेवेंथ मेजर चक्रा। ठीक है? So till then, keep smiling, keep meditating, and keep healing yourself.